हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज आपके लिए लाए हैं एपिसोड 4। देखिए, जय माता दी क्लासेस पनियारी मोड़ में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है JMD आलमपुर। एपिसोड 4 में आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे cos 2x बराबर व्हाट। देखने में आपको तो बहुत छोटा लगेगा cos 2x, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 12 क्लास का टोटल कैलकुलस में भी काम करेगा। अब देखिएगा, इससे कम 15 से 18 का फॉर्मूला डिस्क्राइब होगा। कैसे निकलता है थोड़ा सा देखेंगे और डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या क्या पढ़ना है, इससे कैसे सिद्ध होता है, क्या क्या इसके बराबर होता है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। और इसको समझने के लिए एपिसोड 1, 2, 3 को पीछे जो JMD आलमपुर चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको भी एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में एकदम सीरियल वाइज एपिसोड आपको चला रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार आप उसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए, ये है cos 2x और cos 2x बराबर होता है आपको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसके बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये हो गया cos और साइन के फॉर्म में, और ये हो गया आपको tan के फॉर्म में। अब देखते हैं, ये तो इसके बराबर सिद्ध करेंगे ही, साथ में इसका उपयोग करके कितना फार्मूला निकलता है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हम समीकरण 1, 2 के हिसाब से चलेंगे और बॉक्स में उसको घेरते चले जाएंगे। थोड़ा सा आप देखते जाइएगा और उसको अपने कॉपी को लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं, इतना बराबर हम इतना लाते हैं, ठीक है। देखिएगा, cos 2x, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में जब sin 2x पढ़ा रहे थे तो इसके थीटा में 2x है, तो हम इसके थीटा को x प्लस x में क्या किए, तोड़ दिए। मान में कोई चेंजिंग भी नहीं होगा। 2x को क्या किए, x प्लस x कर दिए। अब इसमें आपको ये देखना है, ये a का मान हो गया और ये क्या हो गया, b का मान हो गया। तो cos a प्लस b बराबर क्या होता है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। cos a प्लस b, इसमें a का मान x है और b का मान भी x है, इसलिए a की जगह पर x लिखाएगा और b की जगह पर x लिखाएगा। ये दोनों क्या है, थीटा है। ये दोनों क्या है, थीटा है। तो इसके कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में देखिएगा, जो कि आपको एपिसोड 2 में साथ एपिसोड 1 में पढ़ा चुके हैं। देखिएगा, cos a इंटू cos b, और ये प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, साइन a इंटू साइन b। देखिए, अब देखिए, ये cos x है और cos x है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर x, जैसे x इंटू एक्स बराबर होता है ना x स्क्वायर, उसी तरह ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए, आ गया cos 2x बराबर, बॉक्स में घेर लीजिए इसको। बॉक्स में घेर लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, जितना भी बॉक्स में घेरेंगे सब आपको क्या होगा, एक से इंपॉर्टेंट होगा फॉर्मूला, और हम क्या कर रहे हैं, प्रूव। सिद्ध हो गया। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम, प्रूफ लिख देते हैं, फ्रॉम LHS। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, cos 2x बराबर अभी आया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इतना बराबर तो इतना हमने सिद्ध कर दिया। अब इतना बराबर हम इतना सिद्ध कर रहे हैं, cos 2x बराबर क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है या नहीं, आइए देखते हैं।
अब ये बताइए cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, अभी अभी सिद्ध किए हैं, तो इससे हम क्या निकालते हैं, ये तो हमको पता हो गया। अब इसके बटा में एक होता है कि नहीं होता है? होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब इसका मान के लिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक का वैल्यू पुट अप करेंगे cos और साइन के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक का वैल्यू होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमने जानबूझ कर ये वैल्यू रख दिया क्योंकि मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये cos है और साइन है, ऊपर भी cos और साइन है, इसलिए इसी के फॉर्म में हमने रख दिया। और एक का वैल्यू कितना होता है कि कौन कौन सा होता है, ये आपको एपिसोड 3 में बता चुके हैं, और क्यों रखते हैं वो भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, लाना है कितना, इतना लाना है। अब देखिए यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। अब तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हम किससे कटाए किससे न कटाए, कि हम यहाँ पर एक ला दें। और एक लाना है तो कैसे लाना है, किससे डिवाइड करना है, आपको बार बार बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम लाइएगा, देखिएगा तो यही पोजीशन है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। यहाँ पर देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो दोनों फर्स्ट पद पर क्या है, एक है। और एक कैसे लाएंगे, जब सेम पद को इसी में भाग देंगे तभी तो आएगा। मतलब cos स्क्वायर एक्स है तो इसी में cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तभी तो एक आएगा। इसमें भी वही हाल है, चाहे उसके लिए पूरा का पूरा टर्म क्यों ना चेंज हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। सिर्फ जिसको आप लाना है, एक को लाना है, तो एक को ध्यान दीजिए। एक लाने के लिए हम cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, इसी में cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। अब देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सभी पदों में cos स्क्वायर एक्स से भाग करने पर cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स, नीचे भी जाएगा cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पे हम cos 2x लिख देते हैं। देखिए cos 2x बराबर वही चीज है, हमने क्या किया, इसमें cos स्क्वायर एक्स बाटा में cos, जो cos स्क्वायर एक्स है तो cos से भाग दे दिया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो उसमें cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया। पुनः इसी प्रकार इसमें भी क्या, cos स्क्वायर एक्स बाटा में cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाटा में cos स्क्वायर एक्स, दोनों भाग दे दिए। अब देखिए cos cos कट जाएगा, एक आएगा, ये भी cos cos कट जाएगा, एक आएगा, कितना आएगा रिजल्ट, 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स का मान होता है tan स्क्वायर एक्स बटा में इसका मान एक, और 1 प्लस साइन बाई cos का होता है tan स्क्वायर एक्स। हो जाएगा, प्रूफ हो गया। cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। प्रूफ लिख देते हैं, बॉक्स में घेर दीजिए, बड़ा है वाला, इसलिए हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीधे हो गया कितना बराबर। आप एक काम कीजिए, आप इसको बॉक्स में डाल दीजिए। अभी तक दो को फार्मूला को सिद्ध किए, यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। देखिए cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कैसे किए और सीख के आप तो देखा है आप लोगों ने, इतना बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, और बॉक्स में भी डाल दिया। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और समझना होगा तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे अब फॉर्मूला निकालते जा रहा है। अभी तो 2 को निकाले सिद्ध किए। अब देखिए यहाँ पे cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, तो ध्यान देने वाला बात है। अब एक एक में मान क्या करेंगे, पुट अप करेंगे हम लोग। जिससे मान लीजिए यहाँ पे हम रफ करते हैं, रफ वर्क। देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में। अब हम क्या करेंगे, एक एक का मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम साइन स्क्वायर x का मान निकाले तो आपको क्या मान हो जाता है, 1 में से ये वाला घट जाता है कॉस स्क्वायर x। ठीक है, जब कॉस स्क्वायर x का मान निकालेंगे ध्यान से देखिएगा तो 1 माइनस ये वाला मान साइन स्क्वायर x घट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को रखना है, दोनों मानों को रखना है, एक बार नहीं अलग अलग करके। तो हम सबसे दोनों में से कोई एक मान को रखते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर x का मान रखा, तो देखिए cos 2x बराबर cos स्क्वायर x ये पूरा रख दें, और साइन के जगह पर क्या है आपका साइन स्क्वायर x का मान देखिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो देखिए cos 2x बराबर, अब ये देखिए जब यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल कोष्ठ में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब यहाँ पे माइनस लिखते हैं किसी भी अलजेब्रा में तो माइनस लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, कोष्ठ में डाल देते हैं। अब कोष्ठ में डालने का मतलब ये होगा आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे डाल दिए cos स्क्वायर x। अब देखिए cos 2x बराबर cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए तो आ गया ना, एगो cos और एगो cos, 2 को मिल गया, 2 cos स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 पहले से है। तो हम बोल सकते हैं ना cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में घेर दिया हमने। ठीक है ना, तो cos 2x बराबर हो गया आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए यहां से क्या निकलता है, यह करिए हम माइनस 1 को इधर लेते हैं, cos 2x माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। तो हम बोल सकते हैं यहां में करके 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1। इसको बॉक्स में घेर, जब cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आया तो हमने माइनस 1 को इधर फेंक दिया, तो जब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो cos 2x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2 cos स्क्वायर x। अतः हम बोल सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos 2x प्लस 1। अब एक काम कीजिए, या cos स्क्वायर x बराबर ये जब cos स्क्वायर x लेंगे तो ये तो नीचे जाएगा, 1 प्लस cos 2x बटा में 2। देखते जाइएगा कितना फॉर्मूला निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अभी अभी हमने पीछे सिद्ध किया, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा अल्टरनेट मेथड से क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे साइन स्क्वायर x बराबर, तो कितना आएगा, 1 में से cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, फिर cos स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो 1 में से साइन स्क्वायर x घटेगा। अब घटने के बाद में क्या किया कि सबसे पहले साइन में हमने मान डाल दिया, आप किसी में भी डाल सकते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक में मान डालिएगा। तो क्या किया, मान डाला तो cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x का मान देखिए क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को मान डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस आएगा तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, तो cos 2x बराबर हो गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। तो एक cos और एक cos 2 cos हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हुआ।
अब देखिए इसको एक फार्मूला प्राप्त हुआ, बॉक्स में घेर दिए, जितना बॉक्स में घेरेंगे सबको आप पे ध्यान देना है, सब पे। अब देखिए -1 इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, cos 2x + 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। अब इसको क्या किए, इधर पलट दिए, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x + 1 हो जाएगा। अब देखिए जब केवल cos स्क्वायर x का मान रखेंगे तो cos 2x + 1 और नीचे क्या हो जाएगा, बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे हम आपको सीधे करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जब हम cos स्क्वायर लिखेंगे केवल cos x, तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल में जाएगा 1 + cos 2x बटा में 2, यहाँ पे ±7 रहेगा। जब cos x का केवल मान लेंगे हम तो 1 + cos 2x बटा में 2, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और जब रूट में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान प्लस और माइनस के साथ में जाएगा, या cos x बराबर ±1 + cos 2x बटा में 2, ठीक है, बटा में √2, या आपको इतना ही में हो जाएगा जी, छोड़िए, या क्या करना है बॉक्स में ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। केवल cos x बराबर क्या किया, √1 + cos 2x/2 बॉक्स में घेर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी बॉक्स में घेरे हैं सब पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अब इसी से लेकर पूरा सूत्र निकाल रहे हैं अभी। अभी सिद्ध किया हमने cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1। देखिए हम क्या करेंगे, थीटा में 2 से भाग करेंगे, थीटा में 2 से भाग करने पर यहां पे हमने लिख दिया थीटा, तो आपका थीटा क्या है, cos 2x है। थीटा क्या आपका, देखिए पूरा का पूरा ये थीटा हो गया, इसका थीटा 2x है, इसका थीटा x है। हम गुणांक का बात नहीं कर रहे हैं, थीटा का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 2x। अब देखिए cos 2x बटा में 2 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा में 2 - 1, ठीक है, 2 कट जाएगा, या क्या बचेगा आपको, cos x इधर -1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या बचेगा आपको, 2 cos स्क्वायर x/2, या 1 + cos x बराबर, इधर इसको इधर कर दिए और यहाँ पे लिख दिए cos, तो 1 + cos x बराबर क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर x बटा में 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में घेर देते हैं। या हम केवल cos स्क्वायर x/2 को लेंगे, cos स्क्वायर x/2 को लेंगे, तो देखिए 1 + cos x/2 कहां चला जाएगा, नीचे बटा में चला जाएगा, 1 + cos x बटा में 2। इसको भी बॉक्स में घेरिए, देखिए कितना निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 + cos x बराबर आपका 2 cos स्क्वायर x बटा में 2 हुआ। तो एक काम कीजिए, हम केवल इसका मान निकालेंगे तो इतना का बटा में 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और cos स्क्वायर x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 + cos x बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे रफ में चलते हैं, रफ में नहीं, अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कहां पे जाएगा पता आपको, cos x/2 कहां पे जाएगा, देखिएगा ध्यान से, cos x/2 बराबर होगा प्लस माइनस के साथ 1 + cos x बटा में 2। बॉक्स में आपको क्या करना है, घेर देना है। देखिए
समझिए ध्यान से। थीटा में क्या किया, 2 से भाग किया तो क्या आया, cos 2x बटा में 2 बराबर 2 इंटू cos स्क्वायर x बटा में 2, 2 से भाग किए -1, तो क्या है आपका cos x आया ना, cos x आया और -1 इधर है तो हमने क्या किया, यहाँ इधर ला दिया तो +1 हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा में 2। तो हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा में 2, बॉक्स में डाल दिया। अब केवल इतना का मान लिखेंगे तो 1 प्लस cos x बटा में 2 होगा और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या पे जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस cos x बटा में 2। बॉक्स में इसको घेर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिर उसी फार्मूला पे चलते हैं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक बार बोले थे ना आपसे कि किसी का मान रखना था, अभी इसके पहले आपने साइन स्क्वायर x का मान रखा, अब हम रखेंगे cos स्क्वायर x का मान जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और ये ज्यादा भाई नहीं है, तो 10 क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो मान रखिए आप यहाँ पे क्या आता है, देखिए cos 2x बराबर हम cos स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और क्या है यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर x है। ध्यान से देखिएगा, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो दिया है आपको। तो कहने का मतलब ये कि दोनों में से किसी एक का मान आपको क्या करना, रखना पड़ेगा, जो कि आप क्या किए निकाले आपको, ठीक है ना। तो इसमें cos स्क्वायर x का मान हमने रखा, तो cos स्क्वायर x का मान, इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये जो कहते हुए यहाँ पे उतर जाएगा। तो देखिएगा cos 2x बराबर 1 माइनस और साइन क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x बराबर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आप इसको बॉक्स में घेर लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मिलेगा बाबू। देखिए अब एक काम कीजिए, जब cos 2x है, cos 2x है और बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, हमने सेम चीज को उतार ली, इसको तो बॉक्स में घेर लीजिए, एक सूत्र प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसको लाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, अब इसको ले जाएंगे cos 2x को उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो इसको आप बॉक्स में घेर लीजिए, ठीक है। केवल देखते थे कैसे कैसे फॉर्मूला याद होता है। अब यहां में देखिएगा, हम साइन स्क्वायर x का केवल निकालेंगे, केवल साइन स्क्वायर x का, तो ये 2 कहां पे चला जाएगा, नीचे जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा 2, ठीक है। आप इसको भी बॉक्स में घेरिएगा। आप देखिए हमने केवल साइन x का मान निकाला, तो जो स्क्वायर है हट जाएगा और यहाँ पे वर्गमूल में आ जाएगा ना, प्लस माइनस में करके 1 माइनस cos 2x बटा 2, बॉक्स में घेर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं हम। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, इस बार cos स्क्वायर x का मान यहाँ पे डाल दिया, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x होगा ना। तो बोल सकते हैं ना हम cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमने क्या किया, इसको बॉक्स में डाल दिया। अब देखिए इसको यहाँ पे उतारने के बाद में समीकरण से क्या किए, ये माइनस में तो हमने क्या किया, इधर है तो प्लस में हो गया 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1। अब देखिए cos 2x इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो एक सूत्र प्राप्त हुआ, बॉक्स में घेर दिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स पूछता है, सब कैलकुलस में आपका यूज है, ठीक है। कोई पूछ देगा 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर एक्स। अब देखिए sin स्क्वायर एक्स बराबर खाली करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x बटा में ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए वर्गमूल को हटाएंगे, केवल साइन से लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये पूरा क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इस सूत्र को यहाँ पे उतारा, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, देखिए इतना पूरा समझने के बाद में अब देखिए फिर ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिखिए, देखिए cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स है ना, हमने फिर यहाँ पे लिखा, देखिए इससे क्या प्राप्त होगा। अब देखिए हम आपको सिखाया ना कैसे थीटा में 2 से भाग दिया जाता है, देखिएगा अब थीटा में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो cos 2x बटा में 2, देखिए पूरा थीटा हो गया ना, इसका वाला ये इसका थीटा हो गया ना, देखिए तो 2x थीटा हो गया और इसका थीटा क्या है, x है। तो हमने क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए घेरे थे। यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2 कर दिया ना, थीटा में 2 से भाग, ठीक है, 2 2 कट जाएगा, देखिएगा 2 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे कर लीजिए cos x बचेगा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2, बॉक्स में कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या निकलता है, हमने क्या किया, आप 2 sin स्क्वायर इधर लाए, माइनस में है तो 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2 बराबर क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पे cos x प्लस में तो इधर लाएंगे तो कहां पे जाएगा, माइनस में जाएगा, 1 माइनस cos x। बोल सकते हैं आप कि 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2 बराबर होता है 1 माइनस cos x होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ में करिए sin स्क्वायर एक्स बटा में 2 बराबर, जब इसका केवल मान लेंगे तो 2 कहां पे चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो 1 माइनस cos x बटा में 2। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर एक्स बटा में 2, इसको बॉक्स में घेर दीजिए, देखते जाइएगा कितना बॉक्स में घेरा रहा है, इसको भी बॉक्स में घेरना पड़ेगा आपको। देखिए कितना cos 2x के फार्मूला निकला, केवल cos 2x से इतना फार्मूला निकल रहा है, देख लीजिए कितना डिस्क्राइब हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब क्या करना है, इसको वर्गमूल में है ना, तो आप इसको केवल कीजिए sin x बटा में 2 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस cos x बटा में 2, बॉक्स में घेर दीजिए। प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, cos 2x से देखिए तो कितना फॉर्मूला इसलिए ज्ञात हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी 4 5 13 15 को सब लगभग ज्ञात हो गया होगा, उसमें देख लीजिएगा। हम बोलते हैं कि 12 क्लास के लिए मैथ कैलकुलस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, और इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, किधर प्लस है किधर माइनस है, किधर 2 से डिवाइडेड है किधर 2 से भागा है, थीटा में कितना डिवाइडेड है, गुणांक में कितना डिवाइडेड है, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये तो थीटा से डिवाइड नहीं था, ये तो आपको समझा है, लेकिन इसमें क्या किए, थीटा से डिवाइड कर दे। देखिए cos 2x बराबर ये फॉर्मूला को यहाँ पे लाए हम,
और cos 2x बराबर देखिए जो है ना यहाँ पे cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हमने क्या लिया लिखा। अब क्या किया कि थीटा में, ये पूरा थीटा हो गया ना, थीटा में क्या किया 2 से भाग किया, तो लिखा थीटा में अब थीटा में 2 से भाग करने पर, तो cos 2x बटा में क्या किया 2 कर दिया बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स इसमें भी है तो क्या किया थीटा में 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 कट गया तो क्या बचा आपको cos x बचा, तो cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए हम क्या किया बॉक्स में घेर दिया। अब एक काम करते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर लाते हैं, जो कि माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे 1 है, 1 में चेंजिंग नहीं हुआ है क्योंकि जहां पे है वहीं पे है 1। अब cos x देखिए प्लस में इधर है, तो हमने क्या किया इधर लाया तो क्या हो गया माइनस में, तो इसको क्या किया घेर दिए बॉक्स में, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हमने केवल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकाला है, तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा देखिए, तो 1 माइनस cos x और पूरा का बाटा में होल बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x बटा में 2। अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो साइन एक्स बाई 2 का केवल मान निकालेंगे, तो बाबू देखिए प्लस माइनस में जाएगा और पूरा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x बटा में 2। तो देखिए जितना भी आपको बॉक्स में घेरा गया है सब आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्पेशली फॉर 12 क्लास कैलकुलस के लिए। देखने में आपको cos 2x बहुत छोटा सा लगा, लेकिन उतना ही में से कितना फार्मूला आपको निकल गया देख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। cos 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अभी अभी हमने पीछे क्या किया सीध किया, तो चलिए ना इसमें भी थीटा में 2 से भाग दे दीजिए, ध्यान से देखिएगा। फिर लिखेंगे अब थीटा में 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो देखिए cos 2x बटा में 2 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2, यहाँ भी थीटा डिवाइड कर देंगे 2 से, बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2, यहाँ भी थीटा डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे तो डिवाइड कर ही रहे कब से, 2 2 कट जाएगा, ये आप बोल सकते हैं cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2, बोल सकते हैं ना। cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2। तो ध्यान से देखिएगा ऐसा ऐसा cos x का फॉर्मूला कितना है, sin x का फॉर्मूला कितना है, लेकिन आपको अब यहाँ पे देखना ये पड़ेगा मैथ बनाते समय कि कौन मांग रहा है, कौन सा फॉर्मूला मांग रहा है और किसके फॉर्म में मांग रहा है, ये आपको ध्यान में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए cos x बराबर क्या निकल गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। cos 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या किया हम लोग ने सिद्ध किया था, तो हमने इसमें भी क्या किया थीटा में 2 से भाग कर दिया, थीटा में 2 से भाग कर दिया। तो अब थीटा में 2 से भाग करेंगे तो 2x बटा में 2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा। अब इसमें भी थीटा में 2 से है नहीं, अकेले x है तो x बटा में 2 लिख देंगे, इसमें भी अकेले x है तो x बटा में 2 लिख देंगे। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सीधा हो गया। अब ये रहा आपका cos 2x का फॉर्मूला एपिसोड 4 में। देखिए सबसे पहले आप वीडियो जो देख रहे हैं एपिसोड 1 2 3 4 देखते जाइएगा, ये एपिसोड 4 में है जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ देखते समय कम से कम कमेंट या लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए, ताकि हमको पता चले जो हम यहाँ पे अपलोड करके भेज रहे हैं स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वो संतुष्ट है भी या नहीं है, कम से कम कमेंट तो कीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये जो ट्रिगो लेकर चल दिया ना 10th क्लास से ऊपर के लिए स्टूडेंट के लिए है, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, नेवी, एयर फोर्स और यहाँ तक आईएससी, स्पेशली फॉर आईएससी 11th एंड 12th के लिए है। तो जो भी वीडियो देखिएगा एपिसोड 1 से स्टार्ट कीजिएगा, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा।
और पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स और पूरा का पूरा कैलकुलस एपिसोड के माध्यम से ही चलेगा, JMD आलमपुर चैनल के माध्यम से। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो भी है इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगला एपिसोड 5 में। धन्यवाद।